श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम से अब तक हम 7 भागों के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज अष्टम, नवम और दशम भाग के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। इसके बाद किसी तरह रात बिताकर काम बाणों से पीड़ित होने पर भी वह राधा प्रातःकाल आकर विनयपूर्वक सांत्वना वचन से बोलने वाले और पैरों पर पड़ने वाले अपने प्रिय श्री कृष्ण से ईर्ष्यायुक्त होकर बोली। रात्रि के जागरण से उत्पन्न थकावट के कारण आपके नेत्र लाल हो रहे हैं और पलक आलस्य से भरे दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट प्रकट है कि किसी नायिका के श्रृंगार रस का अनुराग इन नेत्रों में भरा हुआ है। अतः हे माधव, आप उसी नायिका के पास जाइए जो आप पर अनुरक्त है। हे कमल नयन, आप उसी को अपनाइए जो आपके दुख को दूर करती है। धूर्तता भरे वाक्यों को मेरे सामने ना कहिए। हे कृष्ण, काजल से काले काले नेत्रों के चुंबन से आपके लाल ओष्ठ नीले पड़ गए हैं और आपकी देह के रंग में मिल गए हैं। हे कृष्ण, काम युद्ध में तीखे तीखे नाखूनों के छत से रेखा युक्त आपका शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पन्ने के टुकड़ों पर स्वर्ण अक्षरों से रतिजय लेख लिखा गया हो। अर्थात उस नायिका ने प्रसन्न हो आपको खूब नोचा है, जिससे आपके शरीर में विजय पाने के प्रमाण की भांति ये नक्षत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे नाथ, आप उसी के पास जाइए। हे कृष्ण, उस नायिका के चरण कमलों से निकलने वाले महावर से सींचा हुआ यह आपका उदार हृदय ऐसे दिखाई देता है मानो मदन रूपी वृक्ष के पत्तों का समूह बाहर आ गया हो। इसलिए आप उसी के पास जाइए। हे कृष्ण, आपके ओठों पर परकिया आंगना से किए हुए दंशत को जब मैं देखती हूँ तब मेरे चित्त में अत्यंत खेद होता है। इतना होने पर भी क्या आप हम में तथा तुम में अभेद है, ऐसा कह सकते हैं? हे कृष्ण, मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपका शरीर काला है वैसे ही आपका अंतकरण भी काला है। नहीं तो आपका ही अनुगमन करने वाले काम पीड़ित मुझ सरीखे जन को क्यों छलते? हे कृष्ण, अब इस जंगल में अबलाओं को सताने के लिए भ्रमण करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि निर्दयता पूर्वक स्त्रियों को मारने वाला आपका बालचरित पूतना ने ही प्रकट कर दिया। हे पंडित जनों, जयदेव कवि विरचित संभोग श्रृंगार से वंचित खंडिता नायिका का विरह विलाप सुनिए। अमृत के समान मधुर यह कृष्ण चरित स्वर्ग में भी दुर्लभ है। हे धूर्त, अन्य गोपवधू के पैरों में लगे हुए महावर से आपका अंतकरण बाहरी अनुराग से ही रंजित ज्ञात होता है और आपके इस कृत्रिम प्रेम को जानकर जगत प्रसिद्ध आपके विपुल अनुराग के नाश के भय से आपका दर्शन शोक से मुझे लज्जित करता है। प्रातःकाल नीले रंग के वस्त्रों को धारण किए श्री कृष्ण को और पीतांबर से आच्छादित राधा के वक्षस्थल को देखकर सखियों के आश्चर्य की सीमा न रही। तत्काल लज्जायुक्त मंद हाथ से पूर्ण चंचल अपांगों द्वारा राधा के मुख कमल की ओर निहारने वाले नंद के पुत्र संसार के आनंद के लिए हो। इसके बाद काम ज्वर से पीड़ित, रति सुख रहित, अत्यंत दुखिता श्री कृष्ण के चरित्र को निरंतर स्मरण करने वाली कलहंतरिता राधा से एकांत में एक सखी कहने लगी। हे मान करने वाली राधिके, अब आप श्री कृष्ण के विषय में मान मत करिए। हे प्रिय, वसंत की हवा बहने पर प्रिय श्री कृष्ण स्वयं संकेत स्थल में आ गए हैं। हे सखी, क्या घर पर इससे भी अधिक आनंद मिलेगा? हे प्रिय, ताल फल से भी अधिक बड़े और अति सरस तथा कलश के समान इन स्तनों को क्यों विफल कर रही हो? अति माननी, मैंने कई बार नहीं कहा था क्या कि परम सुंदर श्री कृष्ण का परित्याग ना करिए? हे प्रिय, अब आप क्यों पश्चाताप करती हो और क्यों व्याकुल होकर रोती हो? देखो, ये सारी युवतियां आपका मजाक उड़ाती हैं। हे मानिनी, कोमल नलिनी के पत्तों से बनी शीतल शैया पर श्री कृष्ण को देखकर अपनी आंखों को कृतार्थ करिए। हे प्रिय, आप अपने मन में क्यों इस तरह अधिक खेद करती हैं? मेरी बात तो मानिए।
मैं आपके हित की ही बात कहूँगी। हे मानिनी, ऐसा उपाय करिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके समीप आवे और आप इस तरह से मीठी मीठी उनसे बातें करें। अपने मन को क्यों कलेशित कर रही हो? जयदेव कविकृत अति सुंदर श्री कृष्ण चरित रसिक जनों को सुखकारी हो। हे राधे, आप श्री कृष्ण के प्रेम करने पर उनसे रूखा व्यवहार करती हो, उनके नम्र होने पर कठोर हो जाती हो, उनके अनुरक्त होने पर विरक्त होती हो, उनके सामने आने पर मुंह फेर खड़ी होती हो। इसलिए आपको श्रीखंड चंदन की चर्चा विष की तरह, चंद्र सूर्य की तरह, हिम अग्नि की तरह, क्रीड़ा पीड़ा की तरह विपरीत लग रही है। तरुण गोपियों को मोहित करने में जिनके मुकुट में लगे हुए परिजात के फूल ढीले पड़ गए हैं तथा जो अचेतन पदार्थों तक को आकर्षित करते हैं, देखने वालों को हर्षान्वित करते हैं, जो महामंत्र स्वरूप है, उद्दंड दैत्यों से पीड़ित देवताओं के दुखों का जो शमन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के वंशी की ध्वनि आप लोगों का कल्याण करे। इसी समय सायकाल के समय अत्यंत कुपित स्वेच्छावास से मलान मुख वाली लज्जापूर्वक सखी के मुख को देखने वाली सुंदर मुखी राधा के समीप आकर श्री कृष्ण ने आनंद गदगद होकर कहा, हे प्रिय, आप यदि कुछ भी कहती हो तो आपकी दंत कांति मेरे भय रूपी घने अंधकार को शमन कर देती है और आपका मुख रूपी चंद्रमा आपके फड़फड़ाते हुए अधरों की सुधा पीने के लिए मेरे नयन रूपी चकोरों को ललचाता है। हे प्रिय चारुशिले, मेरे ऊपर कृपा करके अकारण मान का परित्याग कीजिए और अपने मुख रूपी कमल का मधुपान कराइए, क्योंकि काम अग्नि मेरे चित्त को जला रही है। हे सुंदर दंत वाली, यदि यथार्थ में आप मेरे ऊपर कुपित हो तो आप अपने नोखिले नाखून रूपी बाणों से मेरे ऊपर प्रहार करें, दोनों भुजाओं से मुझे बांध लें और दांतों से काट लें। हे प्रिय, आप मेरे लिए अलंकार हैं, आप मेरा प्राण है, आप मेरे लिए संसार में रत्न के सदृश हैं, इसलिए सदा मेरे ऊपर आप कृपा करती रहे। आप मेरे ऊपर कृपालु हो, इसके लिए मेरा हृदय सदा प्रयत्न करता है। हे तान्वी, आपके नेत्र नीले कमल के सदृश होने पर भी कोप के कारण लाल कमल के सदृश हो रहे हैं। यदि अपने नेत्र को कामदेव के बाण समझकर मुझ कृष्ण को रंग रही हो तो यह तुम्हारा रंगना ठीक ही है। हे सुंदरी, आपके कलश रूपी स्तनों पर रत्नों का हार शोभायमान हो और वह हार आपके वक्षस्थल को अनुरक्त करे। हे प्रिय, आपके सघन जघन मंडल के ऊपर करधनी की ध्वनि गूंजे और वह करधनी की ध्वनि कामदेव के आज्ञा की घोषणा करे। हे मधुर भाषिनी, यदि आप कहे तो स्थल कमल की भी शोभा को मात करने वाले, मेरे चित्त को आनंदित करने वाले, रति राग में असीम आनंद देने वाले आपके इन दोनों पैरों को सरस और शोभायमान महावर से लाल कर दूं। हे प्राण प्रिय, कामदेव रूपी विष का नाश करने वाले, अलंकार स्वरूप नवीन पत्तों के समान कोमल अपने चरणों को मेरे सिर पर रखे, क्योंकि कामअग्नि की भयंकर ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है, इससे जरा शांति मिलेगी। इस प्रकार चंचल चतुरता और प्रेम रस से परिपूर्ण अतएव सुंदर पद्मा के पति जयदेव कवि की वाणी द्वारा राधा के प्रति आनंद कंद श्री कृष्ण की उक्तियां सबसे बढ़ चढ़कर है। हे काम संतप्त हृदय, मैं दूसरी नायिका के पास जाता हूँ। इस तरह की शंकाओं को छोड़ दे, क्योंकि कठोर स्तनों और सघन जंघनों वाली आपके मेरे हृदय में व्याप्त हो जाने पर दूसरी नायिका के रहने के लिए मेरे हृदय में स्थान ही नहीं रहता। वह एक कामदेव ही धन्य है जो मेरे हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए हे प्रिय, सुदृढ़ आलिंगन का पात्र मुझे बनाइए। हे मुग्धे, आप मुझे निर्दयता पूर्वक दांतों से काटिए, अपनी भुजा रूप लताओं से मुझे बांधिए और अत्यंत कठोर अपने स्तनों से दबा दीजिए। मेरे जैसे अपराधी के लिए यही दंड है। हे चंडी, आप ही मुझे प्रसन्न करें, क्योंकि चंडाल कामदेव के बाणों से मेरे प्राण जा रहे हैं। हे चंद्रमुखी, आपकी तिरछी भौहें तरुण पुरुषों के मोहन में अति भयंकर काले सर्प की तरह है। इन भौहों से उत्पन्न मूर्छा वाले युवकों के भय के नाश के लिए आपकी अधर रूपी सुधा ही सिद्ध मंत्र अर्थात रामबाण है।
हे कुशांगी, आपका मौन भाव मुझे वृथा कष्ट दे रहा है। हे तरुणी, मीठी मीठी बातों से पंचम स्वर में मुझसे बातें करे और मेरे हृदय संताप को दूर करिए। हे चारु वक्त्रे, मेरी ओर जरा प्रेम से एक नज़र देखिए, अब मुझे मत ठगिए। हे मुग्धे, मैं आपका अनन्य प्रेमी स्वयं आ गया हूँ। हे चंडी, दोपहरिया के फूल के समान लाल लाल यह आपका अधर, महुए के फूल के समान सुंदर ये आपके चिकने गाल, नीले कमल की कांति को चुराने वाले आपकी ये आंखें, तिल के फूल के समान आपकी यह नासिका विलक्षण शोभा दे रही है। हे कुंद के सदृश दांतों वाली, इस तरह कामदेव आपके ही मुख के आश्रय से विश्व विजय करता है। बंधुक, मधुक, नीलोत्पल, तिलपुष्प और कंदरूप पांचों पुष्पबाण आप ही के मुख पर विराजमान है। हे सुंदरी, आपकी आंखें मद से भरी हुई है, आपका मुख चंद्रमा के समान है, आपका गमन देखने वालों के मन को हरण करने वाला, आपकी जंघें केले के खंभों को भी जीत चुकी है, आपकी रति क्रीड़ा कलापूर्ण है, आपकी भौहें सुंदर और विचित्र रेखा की तरह है। हे तान्वी, आश्चर्य है कि पृथ्वी पर रहने पर भी आप में सुरांगनाओं के गुण विद्यमान है। कंस के हाथी कुवलयपीठ के साथ युद्ध करते समय उसके कुंभ को भेदन करने वाले, राधा के उन्नत स्तनों का स्मरण करने वाले, भयदायी हाथी की मृत्यु देखकर कंस को जीत लिया ऐसा कोलाहलों को मचाने वाले, कार्य करने वाले श्री कृष्ण भक्तों की प्रीति को बढ़ावे। इस प्रकार से स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंदम के अष्टम, नवम और दशम भागों के श्लोकों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।